हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एरगेडेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का। आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं भूगोल अध्याय 2। पाठ का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ी भागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन। ठीक है। तो अगला जाता है, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। तो भारतीय नागरिक जो है औसतन प्रतिदिन जो है कितना 150 लीटर जल का उपयोग करता है। अगला है हमारा, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। तो कितना है, 1% जल पीने योग्य उपलब्ध है। ठीक है। अगला है हमारा, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। इसका पहला, दूसरा और चौथा, जैसे कि एक तुझे हो जाएगा वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं। दूसरा जाता है वन मृदा के क्षरण को रोकते हैं। चौथा जाएगा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में सहायता करते हैं। अगला आता है भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण है। तो इसका पहला और सबसे बड़ा मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है भूमि संसाधन की कमी होती जा रही है। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान एक खालिस्तान क्षेत्र है, क्या है, प्राकृतिक क्षेत्र है। अगला आ जाता है, खनिजों व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को खालिस्तान बनाता है। तो क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। ठीक है। आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः खालिस्तान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला हमारा आ जाता है, अगला क्या है हमारा, यमुना नदी औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण खालिस्तान हो रही है। क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। अगला है हमारा, जीव जंतुओं का शिकार करना खालिस्तान है। तो क्या है, अपराध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि। ठीक है। अगला आ जाता है हमारा, भूस्खलन से क्या आशय है, भूस्खलन रोकने के उपाय लिखिए। तो भूकंप, बाढ़, भारी वर्षा, ज्वालामुखी, सेल और मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन को भूस्खलन कहा जाता है। अब भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां निम्नलिखित हैं। तो पहली विधियां क्या है, पहली विधि यह है, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि। दूसरा आ जाता है, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण कराना। तीसरा आ जाता है, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। अगला आ जाता है हमारा, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। तो मृदा संरक्षण कोई 4 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला आ जाता है, मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा है, वेदिका फार्म द्वारा मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। तीसरा है, रक्षक मेखलाएं बनाकर मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। चौथा है, चट्टान बांध द्वारा मृदा अपरदन किया जा सकता है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 बार धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। तो इसका हमारा आंसर होगा, धरातल पर जल महासागरों में, भौम जल, नदियों और पृष्ठों में, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। तो 12वां क्वेश्चन आता है, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो वनों से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला हमारा आता है, वनों से इमारती लकड़ी, कागज, गोंद तथा रबर प्राप्त होती है। वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। वन भूमि जल के संग्रहण में सहायता करते हैं। 13वां क्वेश्चन आ जाता है, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है और उनका वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है
वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। विशाल वृक्ष उग सकते हैं। वन प्रचुर जल आपूर्तियों वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। धरातल स्तर इसका आ जाता है घास स्थल। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों छोटे छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। गुल्म कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। टुंडा सिर्फ ध्रुवीय क्षेत्रों में टुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आसानी से वीडियो को रोककर इसमें देखकर नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है। अगला क्या है, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं। तो इसका आंसर होगा पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। 15वां क्वेश्चन आ जाता है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर निम्नलिखित है। तो लिखते हैं पहला अंतर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों को अनुमति दी जाती है। दूसरा अंतर आ जाता है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा निश्चित और परिभाषित होती है जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती हैं। तीसरा हमारा अंतर आ जाता है, राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित होता है जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है 16वां, CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो हमें लिखते हैं इसका उत्तर, CITES का पूर्ण रूप द कन्वर्सेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेशन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉन एंड फ्लोरा है। तो हम लिखते हैं इसकी स्थापना के बारे में, इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एक पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों की सरकारों के बीच होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन क्या है, मृदा परिच्छेदिका का नामांकन चित्र बनाइए। तो ये चित्र दे रखा है यहाँ पे पूरा, आप इसको देखकर बड़ी अच्छे तरीके से चित्र को बनाना ताकि आपको चित्र के पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है 18वां, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये चित्र हमने देखा है। तो पहला प्रश्न है, उपरोक्त चित्र क्या दर्शाता है। तो हम लिखेंगे उत्तर, उपरोक्त चित्र बेदी का फॉर्म दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन है, यह चित्र किस विधि की कृषि का उदाहरण है। तो हम लिखेंगे यह चित्र बेदी का विधि का कृषि का उदाहरण है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, यह फॉर्म किस तरह के स्थानों पर पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे यह फॉर्म चौड़े समतल सोपान अथवा बेदी का तीव्र ढालों पर पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर यदि आपको कहीं समस्या आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।